हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय अमृता सिंह में। हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में हम 2 वीडियो देख चुके हैं। एक में परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी यह जाने, दूसरे में हम परिमेय संख्याओं का योग देखे। अब हम परिमेय संख्या का योग है उसके कुछ प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का जो योग होता है वो कौन कौन से प्रगुण फॉलो करता है। पहला होता है समवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा साहचर्य प्रगुण, चौथा योग का तत्समक अवयव और पांचवा योगात्मक प्रतिलोम। अभी हम ये 3 प्रगुण पढ़ेंगे, समवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य। ये दोनों प्रगुण हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रगुण समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उसका योग प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगी। इसी प्रगुण को हम कहते हैं समवरक प्रगुण। तो आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। परिमेय संख्याओं 2/-15 तथा -9/10 को जोड़िए। क्या प्राप्त योगफल भी एक परिमेय संख्या है? तो चलिए हम इसका पता लगाते हैं। ऐड करते हैं हम 2/-15 धन -9/10। हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे हर क्या है, ऋणात्मक है। तो पहले हम इसका हर धनात्मक बनाएंगे। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए इसके अंश और हर दोनों में -1 से हम गुणा कर देंगे। 2/-15 धन -9/10। ये हमारा क्या हो जाएगा? -2/15 धन -9/10। अब देखते हैं हम यहाँ पे हर क्या है, बराबर नहीं है। तो हम हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर कैसे करेंगे? 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा हमारा? 30। एक आसान शब्दों में बेटा एक छोटी सी ट्रिक बताएं आपको। 15 और 10 इन दोनों का एलसीएम चेक करने के लिए हम कैसे देख सकते हैं? आप 15 का भी पहाड़ा पढ़िए और 10 का भी पहाड़ा पढ़िए। देखिए वो कौन सी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। तो हम देखते हैं 30 ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों के पहाड़े में आती है। जो सबसे पहले जो संख्या आएगी उसी संख्या को हमको लेना है। जैसे 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 मिलाना। और 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 का 10, 10 दूनी 20 और 10 तिहाई 30। तो यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, यानी 30 दोनों के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 30 क्या है? दोनों का एलसीएम है। अब हम देखते हैं कि 15 को 30 बनाने के लिए 15 में हम किससे गुणा किए हैं? 2 से। अगर हम 15 में 2 से गुणा करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो हम इसके अंश में भी किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो -2 गुणे 2 धन 10 में हम किससे गुणा करेंगे कि 30 आ जाए? तो 10 में हम 3 से गुणा करेंगे। तो -9 में भी हम किससे गुणा करेंगे? -9 में भी हम 3 से गुणा करेंगे। -9 गुणे 3। अब क्या हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4 -4 धन 9 27 -27/30। अब हम देखते हैं ये हो जाएगा -4 प्लस और माइनस, इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या हैं? विपरीत हैं। तो -27/30। अब हम देखते हैं ये दोनों चिन्ह क्या है? एक जैसे हैं, समान हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम जोड़ते हैं और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो हम जोड़ेंगे, 27 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। 31/30। 31/30। अब चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले के सामने का, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? -31/30। हम देखते हैं ये भी क्या है? दोनों पूर्णांक है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। -31 और 30 दोनों क्या है? पूर्णांक है।
और किसी का हर शून्य नहीं है, इसका हर शून्य नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो जो हमको योगफल मिलता है वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या हम ले लिए तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, संवरक प्रगुण। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है, यानी कि परिमेय संख्याओं में अगर हम योग करते हैं, उसको जोड़ते हैं तो वो संवरक प्रगुण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। ठीक है, ये हम पढ़ लिए संवरक प्रगुण। अब हम आइए पढ़ते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। अब हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें तो योगफल हमारा समान होता है। जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या लेकर के जोड़ेंगे तो उसका योगफल क्या होगा, समान होगा। इसको हम पहले एक प्राकृतिक संख्या पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा करके। जैसे अगर हम 2 में 4 जोड़े तो कितना होगा, 6, या फिर 4 में 2 जोड़े तब भी कितना होगा, 6। यानी कि हम किसी भी क्रम में इसको जोड़े हैं, चाहे 2 में 4 जोड़े या फिर 4 में 2 जोड़े, हमेशा योगफल क्या आएगा, 6। उसी तरह से अगर दो परिमेय संख्या लेके हम जोड़े, अगर हम -5/6 में 2/7 जोड़े या 2/7 में -5/6 जोड़े तो दोनों में योगफल क्या होगा, हमारा समान होगा। इसी गुण को हम कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं दोनों परिमेय संख्याएं हमारी समान है या नहीं है। तो पहला हम चेक करते हैं, -5/7 है, यहाँ पे 2/7 है, -5/6 धन 2/7। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, हर बराबर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42। तो 6 सत्ते 42, 7 गुणे -5 धन 7 छक 42, तो 6 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 7 पच्चे 35 धन 6 दूनी 12/42, 6 दूनी 12/42। ये क्या हो जाएगा, एक देखिए एक प्लस है एक माइनस है, चिन्ह विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 35 में से 12 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3, 2, 23। अब देखिए इसके बाद से आ जाएगा 23/42। अब हम लगाते हैं चिन्ह किसका, बड़े वाले के सामने का, यानी 35 के सामने क्या है, माइनस, तो ये तो हो गया हमारा माइनस। अब इसको करते हैं हम 2/7 धन -5/6। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 42, 7 छक 42, यानी 2 में हम 6 का गुणा कर लिए, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 12 - 35/42। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 23/42। अब हम लगाएंगे चिन्ह, चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले के सामने का, क्योंकि 12 और 35 में कौन बड़ा है, 35, तो 35 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ पे हम चिन्ह लगा देंगे माइनस। अब देखिए ये हमारा जो संख्या -23/42 और ये जो संख्या है -23/42, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय प्रगुण को भी संतुष्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास दो संख्या है P/Q तथा R/S, तो कोई भी दो परिमेय संख्या ले लें हम, तो अगर हम P/Q में R/S जोड़े या R/S में P/Q जोड़े, दोनों ही दशाओं में योग हमारा बराबर होगा। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती हैं। अब हम इसका तीसरा प्रगुण देखते हैं, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण हमारा क्या होता है, अगर हम 3 परिमेय संख्या ले लें और 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए
जो पहली दो परिमेय संख्या है उनको जोड़ लें, यानी उनका योगफल ज्ञात कर लें, उसमें फिर हम तीसरी संख्या जोड़ें, या पहली संख्या को जो अंतिम दोनों संख्याएं हैं उन अंतिम दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लें और उसमें फिर हम पहली संख्या को जोड़ें, तो दोनों ही स्थितियों में योगफल हमारा समान होता है। जैसे कि हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ा गया है, पहली दो संख्याओं को, और जो योगफल आएगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, तीसरी संख्या को। और इस वाले उदाहरण में हम क्या करेंगे, पहले बाद की दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और जो योगफल आएगा उसमें हम पहली संख्या को जोड़ेंगे। इन दोनों स्थितियों में हम चेक करते हैं क्या हमारा योगफल बराबर है। तो आइए इसको चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं क्या है, -2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, -2 में 4 से गुणा कर लिए, धन 4 3 12, 3 गुणे 3। इसको जोड़ने के बाद हम इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा -8 धन 9/12 धन 1/-5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, हो जाएगा 1/12, चिन्ह बड़े वाले का सामने के लगेगा प्लस, प्लस 1/-5। फिर से हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 5 गुणे 1, प्लस और माइनस मिलकर के यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस, और 5 का वो करेंगे तो 12 गुणे 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 ऋण 12/60। फिर हम जोड़ेंगे कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटा लेंगे, आ जाएगा 7/60, चिन्ह लग जाएगा बड़े वाले के सामने का। ये तो हम पहला जोड़ लिए, ठीक है, ये हमारा आ गया -7/60। अब हम इस तरह से दूसरे वाले को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा -2/3 प्लस 3/4 धन 1/-5। पहले इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा -2/3 धन, एलसीएम ले लेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 20, 3 गुणे 5 माइनस 5 चौके 20, 4 गुणे 1 -2/3 प्लस 5 15 माइनस 4/20 -2/3 प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11/20। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, 11/20 हो जाएगा, चिन्ह प्लस का ही रहेगा। अब इसके बाद से फिर हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 60, 20 60, तो -2 गुणे 20 धन 3 गुणे 11, 20 दूनी 40 -40 धन 11 33/60, घटा लेंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है, आ जाएगा 7/60। चिन्ह किसका लग जाएगा, बड़े वाले के सामने का, यहाँ पे लग गया माइनस। ये देखिए दोनों ही दशा में हमारा क्या हुआ, दोनों ही दशा में हमारा योग सेम आया, चाहे हम पहले इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़े या फिर लास्ट वाली दोनों को जोड़ के फिर पहली संख्या जोड़े। इसका मतलब क्या है, यदि P/Q, R/S तथा T/U कोई भी 3 परिमेय संख्याएं लें तो वो इस नियम को संतुष्ट कर लेती हैं। इसी नियम को हम कहते हैं परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं, इसी को हम साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद से होमवर्क का टाइम, ये आपका होमवर्क है। आप अपनी एक्सरसाइज से अभ्यास 1B पूरा सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैं 2 ही क्वेश्चन लिखी हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करिएगा। मिलते हैं अगले दिन आपसे अगले टॉपिक के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना।